इसको हम लोग पुल्ली कंस्ट्रेंट्स भी कहते हैं, पुल्ली कंस्ट्रेंट। अब ये कंस्ट्रेंट क्या होता है समझिए। कंस्ट्रेंट मतलब होता है मजबूरी। कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है? मजबूरी। क्या है मजबूरी समझिए। अगर मान लीजिए कि आप दो ब्लॉक को ऐसे रख दें, तो अगर ये ब्लॉक ऊपर जाने लगेगा तो स्मॉल m को भी उतने ही एक्सीलरेशन से ऊपर जाना पड़ेगा कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कि स्मॉल m कहेगा ना ना हम नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे, कैपिटल M को जाना है तो चले जाओ। तो कैपिटल M को जाना पड़ेगा तो उसके लिए स्मॉल m को इसको छेद करके घुस निकलना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता, है ना। मतलब इस लाइन के लॉन्ग ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट मूव नहीं कर सकता। इस लाइन के लॉन्ग इनका एक्सीलरेशन, रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 होगा। हाँ, स्मॉल m इधर भाग सकता है, कैपिटल M इधर भाग सकता है, या उल्टा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस लाइन के लॉन्ग ये जो लाइन है ना, इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में इनका रिलेटिव एक्सीलरेशन मस्ट बी 0। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना, यही कंस्ट्रेंट है, यही मजबूरी है। ऐसा मजबूरी जो है वो पुल्ली के साथ भी रहता है और ब्लॉक के साथ भी रहता है ना। तो अकॉर्डिंगली बहुत सारा क्वेश्चंस बन जाता है। जैसे पुल्ली में अगर सिंपल पुल्ली भी लेके देखें तो उसमें भी मजबूरी है ना। देखिए, अगर मान लीजिए कि आपके पास ये स्मॉल m मास है, ये कैपिटल M मास है, तो क्या ये स्मॉल m मास का मजबूरी है कि नहीं कि कैपिटल M के साथ जाएगा? कैपिटल M जिस रेट से नीचे आएगा उसी रेट से स्मॉल m को ऊपर रहना होगा, है ना। ऐसा तो मानते हैं ना कि इसका एक्सीलरेशन नीचे ए है तो इसका एक्सीलरेशन ऊपर ए है। तो ये भी एक कंस्ट्रेंट ही है, ये भी उसकी मजबूरी ही है कि वो उसके साथ चले, है ना। तो ये इसमें क्योंकि ऑब्वियस कंस्ट्रेंट था, उसमें कुछ हम लोग को बहुत नया नहीं सोचना था, हम लोग के इंट्यूशन से काम चल जा रहा था, इसलिए वहाँ कंस्ट्रेंट वर्ड या भारी भारी वर्ड नहीं यूज़ किए। यहाँ भी ज़रूरी नहीं है कि भारी भारी वर्ड यूज़ किया जाए, हम लोग आसानी से उसको समझ सकते हैं ना, कैसे काम कर रहा है वो समझ जाएंगे। तो बिना भारी वर्ड सीखे भी न्यूमेरिकल सॉल्विंग सीख सकते हैं, है ना। तो हम लोग का मेन काम तो वही है ना, न्यूमेरिकल सॉल्विंग सीखना, तो वही सीखेंगे। भारी वर्ड क्या सीखना है ना, वो अंग्रेजी में आपको सिखाया ही जाता है। देखिए, तो बहुत अच्छे और बहुत सुंदर एक प्रॉब्लम के साथ मूवेबल पुल्ली की शुरुआत हम लोग करते हैं। मान लीजिए कि ये ब्लॉक है स्मॉल m, है ना, इसका मास कुछ ले लेते हैं, 2 kg ले लेते हैं, और हम लोग इस पे इधर की ओर 16 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ मास m, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ पुल्ली एंड मास, दोनों का एक्सीलरेशन बताइए। खतरनाक चीज पूछ दिया भाई, खतरनाक चीज पूछ दिया। इस पुल्ली पे फोर्स लग रहा है ना, लेकिन कितना इसका मास है ये पता ही नहीं है। हमको मालूम है कि अगर नहीं दिया हुआ रहे मास तो हम लोग तो लेंगे मासलेस लेंगे। अब मासलेस चीज का कैसे एक्सीलरेशन कोई निकालेगा? लेकिन क्वेश्चन तो पूछ दिया कि पुल्ली और मास दोनों का एक्सीलरेशन बताओ, तो कैसे बताएंगे? देखिए, सबसे पहले पुल्ली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। जो पुल्ली का इधर टेंशन होगा वही पुल्ली का इधर टेंशन होगा, और इधर होगा 16 न्यूटन फोर्स, है ना। अगर इससे हम निकालने की कोशिश करें तो क्या होता है समझिए। ये पुल्ली एक्सीलरेट करेगा इधर, तो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव और ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव। क्या लेंगे? 16 माइनस 2t इक्वल्स टू मास ऑफ पुल्ली इंटू एक्सीलरेशन ऑफ पुल्ली। अब यहां से लग रहा था कि एक्सीलरेशन निकल जाएगा, लेकिन मास ने धोखा दे दिया। लग रहा था ना एक्सीलरेशन निकल जाएगा, लेकिन मास ने धोखा दे दिया। पुल्ली का मास ही नहीं है, जब मास नहीं है तो एक्सीलरेशन निकलेगा ही नहीं। तो लेकिन एक चीज यहां फायदा हुआ कि हम लोग t निकाल पाए। अगर आप t ध्यान से निकालिएगा तो 8 न्यूटन आएगा। t कितना आएगा? 8 न्यूटन। एक बार टेंशन निकल गया। किसका टेंशन निकला? ये सब रस्सी में। अब उसकी वजह से क्या हुआ? फायदा हुआ हम लोग को, है ना। अंधेरे में तीर चला रहे थे लेकिन कुछ काम कर गया। अब हम लोग किसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं? 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। 20 न्यूटन और नॉर्मल रिएक्शन नहीं दिखा रहे हैं, उसका कोई ज़रूरत नहीं है, उस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है।
इधर है टेंशन टी और वो टेंशन टी है 8 न्यूटन। तो ये देख के आपको दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा इससे तो 2 kg का एक्सिलरेशन निकल जाएगा। हाँ भाई निकल गया, एक्सिलरेशन इक्वल्स टू फोर्स बाय मास, एक ही फोर्स है तो डायरेक्टली फोर्स बाय मास कर सकते हैं। तो A इक्वल्स टू फोर्स बाय मास 8 न्यूटन अपॉन मास इज 2 kg। तो कितना आ गया बताइए, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। एक्सेलरेशन आ गया। अब एक बार जब एक्सेलरेशन आपका निकल गया, किसका निकला है, मास का निकला है, मतलब ये काम हो गया आपका। अब बस कौन सा काम बचा हुआ है, पुल्ली का एक्सेलरेशन निकालना बचा हुआ है। तो चलिए सोचते हैं कि पुल्ली का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, पुल्ली का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे वो सोचते हैं। चलिए तो उसके लिए अब यहाँ पे जो हम लोग यूज करने जा रहे हैं वही कंस्ट्रेंट का इक्वेशन होगा। समझिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि पुल्ली कुछ, पुल्ली का ये सेंटर है, आगे बढ़ गया, बढ़ेगा ही, बढ़ेगा ना, पुल्ली आगे बढ़ गया, पुल्ली आगे बढ़ा, हाँ भाई बढ़ गया, कितना बढ़ा, तो एक्सपी बढ़ा, मान लो एक्सपी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुल्ली इज एक्सपी। अच्छा इसके दौरान अगर पुल्ली आगे बढ़ा है, ध्यान से समझना, ये रस्सी ऐसे लपेटा हुआ पुल्ली पे, यहां पे रस्सी फिक्स है कि नहीं, रस्सी यहां पे क्या है, फिक्स है, इधर से तो मूव नहीं कर सकता ना पुल्ली को रस्सी इधर से तो नहीं मिल सकता, तो रस्सी किधर से मिलेगा, जो भी मिलना है वो इधर से ही मिलेगा। अब देखिए पहले तो यहां पे ऐसे था, पुल्ली आगे बढ़ भी गया है तो भी इधर से रस्सी फिक्स है, अभी भी रस्सी इसे लपेटा हुआ होगा कि नहीं, ठीक। अब देखिए सोचिए कि कितना रस्सी आगे बढ़ा है, कितना रस्सी एक्स्ट्रा मिला है पुल्ली को, इसको समझिए। यहां से देखिए, यहां से ये पुल्ली यहां पे लपेटा हुआ है, तो उसका हिस्सा यहां पर तो है ही, है ना, यहां से यहां तक तो जैसा था वैसा ही है, और यहां से हाँ कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया है, ये बढ़ा और ये बढ़ा, तो मतलब इतना बढ़ा, ऊपर भी और नीचे भी, तो 2xp बढ़ा कि नहीं, रस्सी का लंबाई कितना बढ़ गया है, 2xp इतना, यहां से a से b इतना बढ़ा, क्योंकि उसके बाद वाला हिस्सा तो यहां लपेटा ही हुआ था तो वहां भी है, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर c से d इतना बढ़ गया ना, उसके अलावा उसके आगे सामने ब्लॉक भी होगा। तो ये एक्स्ट्रा रस्सी कहां से आया, ये एक्स्ट्रा रस्सी किसने दिया होगा, किसने दिया होगा, ब्लॉक ने दिया होगा। तो अगर पुल्ली एक्सपी बढ़ रहा है तो ब्लॉक का जो एक्स होगा, एक्स ऑफ ब्लॉक, वो ट्वाइस ऑफ एक्स ऑफ पुल्ली होना चाहिए, एक्स ऑफ ब्लॉक ट्वाइस ऑफ एक्स ऑफ पुल्ली होना चाहिए। और इसकी वजह से हम लोग जब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ पुल्ली होना चाहिए, और एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो पता चल जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली होना चाहिए। अब बताइए अगर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक मालूम हो, क्या एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली इज हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो जो पुट कर देंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया हम लोग का एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली। तो ये मेथड है, यहां पे जो हमने ये काम किया है ना, ये काम, यही काम एक्चुअली कंस्ट्रेंट कहलाता है। तो देखिए सिंपल केसेस में तो आसान होता है, इसी तरह से एनालिसिस कर लेंगे, तो 2-3 क्वेश्चन हम लोग इस तरह से बना के देखेंगे। लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के लिए एक सेपरेट वीडियो बना के उसको उसमें सिखाएंगे, है ना। सिंपल केसेस के लिए पहले सीख लेते हैं अभी, और फिर एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस हों उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, ताकि वो एडवांस्ड के लिए रहे खाली, है ना। बाकी मेन सेंस में इसी से काम चल जाएगा आपका, है ना। ऐसा 2-4-5 और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और सिंपल क्वेश्चंस ज़रूर करेंगे मूवेबल पुल्ली के, लेकिन जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाले हैं वो एडवांस के अलग से वीडियो में रहेगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए, होप आपने कॉपी कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए, यहां पे एम मास है, ये पुल्ली के ऊपर से ऐसे रस्सी गया, ऐसे पुल्ली से होते हुए यहां पे फिक्स कर दिया गया है ना, और इससे इस एंड से 2m को बांध दिया गया। तो हम लोग को एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक निकालना है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। बना के देखिए कैसे बनेगा, है ना, एक बार कोशिश करिए सब लोग। आई होप आपने कोशिश किया, है ना। देखिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, m का भी और 2m का भी। इस पे फोर्स लगेगा नीचे mg और ऊपर लगेगा टेंशन T। ये 2m है, इस पे टेंशन 2T लगेगा। समझ रहे हैं 2T क्यों लगेगा? देखिए यहाँ पे टेंशन T है, यहाँ टेंशन T है, तो आपको याद है कि दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ टेंशन T आता है, तो यहाँ भी टेंशन 2T आएगा, है ना। ये T को जोड़ते हैं 2T आता है, यहाँ भी 2T आएगा। तो उस 2m वाले में 2T जाएगा और m वाले में T जाएगा। 2m का भी नीचे की ओर फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, लेकिन उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे। इतना काम तो हो गया। अब इसका एक्सेलरेशन नीचे a मान लिया जाए तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो अगर ये मूवेबल पुल्ली नहीं होता तो हम लोग कहते कि इसका भी एक्सेलरेशन a ही होगा, लेकिन क्योंकि मूवेबल पुल्ली है तो अब हम लोग उस केस में डायरेक्टली इसका एक्सेलरेशन a नहीं कह सकते। क्या कहेंगे? तो समझिए इसको। मान लीजिए ये वाला एंड तो फिक्स है, तो जितना पुल्ली आगे बढ़ेगा उतना ही ब्लॉक आगे बढ़ेगा कि नहीं? तो जो एक्सेलरेशन पुल्ली का होगा वही एक्सेलरेशन ब्लॉक का होगा। अब होता क्या है समझिए, हम लोग अगर पुल्ली को x बढ़ा दें तो देखिए यहां पे रस्सी खाली हुआ, इधर तो जाएगा नहीं, यहां फिक्स है, तो रस्सी कौन खींच लेगा? m खींच लेगा। तो अगर ये पुल्ली x आगे बढ़ता है तो यहां भी x रस्सी खाली हुआ, यहां भी x रस्सी खाली हुआ, तो इसको कितना रस्सी मिलेगा? 2x। ठीक, तो आसान ये रहेगा, मान अज्यूम करना ये आसान रहेगा कि आप ऐसे मान लें कि इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन 2a है। डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि ये x जा रहा है तो ये जा रहा है 2x, तो ये a से x जाएगा तो ये जाएगा 2a से। अगर आप इसको a अज्यूम करते तो इसको a/2 लेना होता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, इसका आधा होगा, है ना। लेकिन फ्रैक्शन में करना क्या क्यों करें, है ना। अगर एज लॉन्ग एज पॉसिबल अगर फ्रैक्शन अवॉइड कर सकते हैं तो कर लेंगे बस। अब इसके बाद का काम बिल्कुल वैसा ही है, इतना ही काम है कंस्ट्रेंट का। इसके बाद का काम जो सिखा है बिल्कुल वैसे ही, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव, अपोजिट में तो है नहीं कोई, लेकिन फिर भी अगर होता तो नेगेटिव, और बस उसके बाद तो वही mg माइनस टी इक्वल्स टू m इंटू 2a, और इसमें लिखेंगे 2t माइनस में कुछ है ही नहीं इक्वल्स टू 2m इंटू a। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे डायरेक्टली ऐड करने से नहीं कटेगा, तो ये 2t हो गया, ये t हो गया,
तो इसको भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं, 2mg माइनस 2t इक्वल्स टू, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4ma हो जाएगा, और फिर जब ऐड करिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, आ गया 2mg इक्वल्स टू 6ma। ए का वैल्यू कितना आ गया बोलो, 2g/6 यानी g/3, 2g/6 यानी g/3। आया क्या समझ में? आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए और 2-4 क्वेश्चंस को बना के देखते हैं, इंक्लाइंड वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे और इन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से कॉपी करिए। अब देखिए नेक्स्ट, ये सपोज 30 डिग्री एंगल है, ये मास m, ये पुल्ली है, ये एक मूवेबल पुल्ली है जो यहाँ पे फिक्स है और यहाँ पे लटका दिया गया है। कितना मास ले लें? 4m, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। अच्छा, वहां पे एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक नहीं निकाल लेना, ये एक्सेलरेशन किसका था? 2m का, और ये इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 2a, तो 2g/3 कर लेंगे। सो दिस इज गोइंग विथ एक्सेलरेशन g/3 एंड दिस इज गोइंग विथ एक्सेलरेशन 2g/3। अब देखिए, इसको अटेम्प्ट करिए जल्दी से, है ना, वीडियो पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए। जब अटेम्प्ट हो जाए तो फिर वीडियो ऑन करके देखिए। m नीचे लगेगा mg, इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, इधर लगेगा टेंशन d, और कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं, लेकिन इस mg को रिजॉल्व करना चाहिए कि नहीं? ये वाला m का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। ये है 30 डिग्री, तो इधर आएगा cos 30, है ना, क्या आएगा? cos 30, मतलब √3 mg/2, और इधर आएगा sin 30, मतलब आ जाएगा mg/2। अब हम लोग इसको देखते हैं, तो देखिए अगर इसको हमने यहाँ पे टेंशन T माना है तो यहाँ भी टेंशन T होगा और यहाँ भी टेंशन T होगा। सेम स्ट्रिंग विदाउट ब्रेक, टेंशन सेम, लेकिन यहाँ पे टेंशन अलग होगा, ये टेंशन होगा 2T, यहाँ भी होगा टेंशन 2T, है ना। तो 4m का जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे उसमें ऊपर लगेगा 2T और नीचे लगेगा 4mg, ठीक है, 4mg। ये कमाल का चीज है। किधर जाएगा? ऑब्वियसली दिख रहा है कि 4m की तरफ ही जाना चाहिए, 4m की तरफ ही जाएगा। तो एक्सेलरेशन का भी रिलेशन देखना होगा, ये तो नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, लेकिन कितना एक्सेलरेशन है वो अभी पता नहीं है, है ना। तो हम लोग क्या मानते हैं कि इसका एक्सेलरेशन है, तो और ये x नीचे आता है तो पुल्ली भी x नीचे आएगा, और पुल्ली को अगर x नीचे आना है, पुल्ली अगर x नीचे आया तो इधर भी रस्सी चाहिए, इधर भी रस्सी चाहिए, लेकिन इधर से तो वो बंधा हुआ फिक्स है, तो ये दोनों रस्सी x और x कौन देगा? इधर से जो ब्लॉक बढ़ेगा वही देगा, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2x, मतलब ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट 2x। तो अगर पुल्ली x नीचे आ रहा है तो ये 2x ऊपर जा रहा है, तो मतलब पुल्ली का एक्सेलरेशन अगर ये होगा तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2a होगा, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2a होगा। तो इस वजह से हम लोग क्या लिख सकते हैं समझना, इस वजह से ध्यान देना, हम लोग लिख पाएंगे कि इसका एक्सेलरेशन अगर a है तो इसका एक्सेलरेशन 2a होगा। अब फिर उसके बाद इक्वेशन लिखना है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 4mg माइनस 2t, 4mg माइनस 2t इक्वल्स टू
4mg माइनस 2t इक्वल्स टू 4ma। और इसके लिए क्या लिखेंगे, t माइनस mg बाई 2 इक्वल्स टू m इंटू 2a। बस अब कुछ नहीं करना है, डबल कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये 2t हो जाए। तो 2t माइनस mg इक्वल्स टू 4ma। बस अब क्या करना है, ऐड कर देंगे इसको और इसको, तो ये आ गया 3mg। क्या आ गया, 3mg इक्वल्स टू 4 प्लस 4 8ma। तो यहां से एक्सेलरेशन निकल जाएगा, कितना आएगा एक्सेलरेशन, a कम्स आउट टू बी, a इज इक्वल्स टू 3g बाई 8, 3g बाई 8। तो 2a कितना आएगा, जो सेकेंड पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा, इसका एक्सेलरेशन आया ना 3g बाई 8, इसका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 2a इक्वल्स टू 3g बाई 4, है ना। तो दोनों के एक्सेलरेशन आ गए। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। एक दो और क्वेश्चन करके देखते हैं। एक दो और क्वेश्चन करके देखते हैं। जल्दी से कॉपी कर लीजिए आप लोग या स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, चलिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये मान लीजिए एक बड़ा पुल्ली है और इसके सेंटर से ऐसे हम लोग एक छोटा पुल्ली निकाल लेते हैं। इसको फिक्स करके रखें, इधर मास m है, इधर भी मास m है ना। वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। फाइंड अगर एक्सेलरेशन आप निकालना सीख गए तो क्या टेंशन निकाल लीजिएगा कि नहीं, हर स्ट्रिंग में तो टेंशन निकाल ही पाइएगा, है ना। तो इसलिए एक्सेलरेशन ही निकलवा रहे हैं, हर बार जरूरी नहीं कि हम टेंशन निकालें। अब देखिए क्या करते हैं, किधर जाएगा, तो जिधर भी जाए, क्योंकि m है तो पता नहीं किधर जाएगा, किधर भी जा सकता है। तो अगर नेगेटिव आना होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मान लेते हैं कि ये नीचे जा रहा है और मान लेते हैं कि ये ऊपर जा रहा है, ठीक, ऐसा ही मान लेते हैं बस। चलिए अटेम्प्ट करिए जल्दी से। चलिए, आई होप आपने अटेम्प्ट किया है ना। और अब हम लोग इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ भी करने से पहले टेंशन का रिलेशन देख लेते हैं। तो देखिए यहां से यहां तक ये जो रस्सी गई है, ये ऐसे गई है और ये रस्सी ऐसे होते हुए ऐसे आई है और फिर इससे लपेटते हुए यहां तक गई है। तो इस पूरे रस्सी में सेम टेंशन होगा। तो अगर यहां पे टेंशन T मानते हैं तो यहां भी टेंशन T और यहां भी टेंशन T, है ना। तो यहां बताइए नीचे की ओर ये 2T, तो ये भी ऊपर की ओर 2T, है ना। तो टूटी फ्रूटी करते हुए क्वेश्चन बन जाएगा। जल्दी से देखते हैं। स्मॉल m नीचे की ओर लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है टेंशन T, और इसमें क्या है, ये भी स्मॉल m है, नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है 2T। तो कौन ऊपर जाएगा, अब क्लियर हो गया कि यही ऊपर जाएगा, है ना। अब देखिए कितना एक्सेलरेशन, एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बन गया तो अब हमको एक्सेलरेशन सोचना है। एक्सेलरेशन कैसे सोचेंगे, तो ये मान लीजिए ये क्योंकि ऊपर जा रहा है, इसी को ऊपर ले जा रहा है ना, तो पुल्ली भी जाएगा। तो जितना इसका एक्सेलरेशन उतना ही पुल्ली का एक्सेलरेशन, जितना इसका एक्सेलरेशन उतना ही पुल्ली का एक्सेलरेशन। तो पुल्ली अगर जाएगा x तो रस्सी खाली होगा, पुल्ली गया ऊपर x तो रस्सी खाली हुआ 2x। तो ये रस्सी इधर तो नहीं खाली होगा ना, ये तो फिक्स है।
तो ये पूरा रस्सी जो खाली हुआ वो इसको मिलेगा, तो ये आएगा 2x, ये आएगा 2x। अब देखिए ये जा रहा है a, तो इसका एक्सेलरेशन a और इसका एक्सेलरेशन 2a, इसका एक्सेलरेशन a और इसका एक्सेलरेशन 2a। अगर आप ध्यान से देखें, अगर पिछले 2-3 क्वेश्चन से जो बना रहे हैं, तो एक बहुत ही शानदार ट्रेंड आपको समझ में आएगा कि जिस ब्लॉक के साथ एक्सेलरेशन 2t था उसका एक्सेलरेशन a है, तो जिसके साथ टेंशन t है उसका एक्सेलरेशन 2a। तो यहां से एक शॉर्टकट निकलता है, उस शॉर्टकट को देखेंगे, पर उससे पहले हम लोग बना रहे हैं, मतलब ये सब नहीं एनालिसिस करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप एक्सेलरेशन का रिलेशन लिख पाएंगे, है ना। तो वो करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखते हैं। देखिए इसके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं, mg माइनस टी इक्वल्स टू m इंटू 2a। इसके लिए लिखे इक्वेशन, इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे एक लाइन छोड़ देते हैं ताकि इसको मल्टीप्लाई करके ला सकें। 2t माइनस एम जी, क्योंकि ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव, इसके लिए नीचे वाला पॉजिटिव, ऊपर वाला नेगेटिव। तो 2t माइनस एम जी इक्वल्स टू m इंटू ए, है ना। तो अब इसमें एक बार और t से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में, ताकि ये 2t हो जाए। तो 2mg माइनस 2t इक्वल्स टू 4ma। बस इसके बाद क्या करना है, 2t कैंसल, 2mg माइनस mg कितना आया, mg इक्वल्स टू कितना आ गया, 5ma। तो a का वैल्यू बता दो जल्दी से, a का वैल्यू इक्वल टू m से m कट गया, g/5 आया ना, a इक्वल्स टू आया g/5। तो इसका एक्सेलरेशन है g/5 और उसका एक्सेलरेशन है 2g/5, क्योंकि 2a है वो, है ना। तो उसका एक्सेलरेशन होगा 2g/5। तो ये हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इससे एक चीज अब हम लोग शॉर्टकट थोड़ा निकालने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जहाँ पे टेंशन t है उसका एक्सेलरेशन 2a अगर है, तो जहाँ पे टेंशन 2t है वहाँ एक्सेलरेशन a, है ना। ये स्टार्टिंग, ये वास्तव में एक्चुअली आता है कहाँ से, तो वर्क एनर्जी थ्योरम के एक रिलेशन से आता है, जो वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए यूज़ कर सकते हैं कि टेंशन और एक्सेलरेशन का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और बहुत सारे अगर ब्लॉक्स हो जाएं तो वास्तव में वो क्या होता है, समेशन ऑफ टेंशन डॉट एक्सेलरेशन 0 आता है। टेंशन और एक्सेलरेशन का जो समेशन है वो 0 आता है, ठीक है। वो यहाँ पे रिलेशन देख सकते हैं, कैसे, देखिए टेंशन और एक्सेलरेशन का अगर डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे करते हैं तो क्या आता है, 2t इंटू a1। इसका एक्सेलरेशन a1 अभी मान लेते हैं और इसका एक्सेलरेशन a2, दोनों में रिलेशन निकालेंगे। तो 2t इंटू a1, क्योंकि ऊपर ही ले जा रहे हैं दोनों को, ये दोनों ऊपर जा रहे हैं, तो cos 0 आएगा, cos 0 1 आ जाएगा। तो 2t a1 प्लस, इस केस में देखिए नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन नीचे है, इसका एक्सेलरेशन को a2 मान लेते हैं तब तक के लिए, तो वो हो जाएगा t इंटू माइनस a2, t इंटू माइनस a2। माइनस क्यों आया, क्योंकि cos 180 आएगा, दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल है, cos 180 माइनस 1 होता है, इक्वल टू 0। तो अगर आप ध्यान से इसको इक्वेशन को खाली सॉल्व कर दीजिएगा, t तो खत्म हो जाएगा, 2a1 इक्वल्स टू a2 आ जाएगा, 2a1 इक्वल्स टू a2 आ गया, मतलब a2 जो होगा वो डबल ऑफ a1 होगा। समझ में आ गया, है ना। तो इस रूल का भी यूज करते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और फिर कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं और डीप बनाते हैं।
चलिए ये मास m है, ये 2m है, एंड वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। ठीक है, तो एक तो वही पुल्ली वाला मेथड हो गया कि ये एंड फिक्स है, ये एंड मूविंग है, तो हम लोग कैसे एनालिसिस करेंगे, एक तो वो तरीका हो गया। दूसरा यहाँ पे वो टेंशन वाला लगा सकते हैं, तो ये ऑब्वियसली नीचे जाएगा और ये ऑब्वियसली इधर जाएगा, है ना। अच्छा, इसमें अगर टेंशन T लिया जाए तो इस पूरे में T होगा, है ना, तो यहाँ भी T आएगा और यहाँ भी T आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 2T, तो यहाँ भी आ जाएगा 2T। अब इसके एक्सेलरेशन को अगर A1 मान लें और इसके एक्सेलरेशन को A2 मान लें, तो A1 A2 में रिलेशन कैसे निकालेंगे, TA1 डॉट प्रोडक्ट निकाले, पॉजिटिव आएगा, माइनस इसमें नेगेटिव आएगा क्योंकि 2T इंटू A2 है, 2T A2 इक्वल्स टू 0, तो क्या निकल के आ गया, A1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ A2। ऐसे भी टेंशन डबल है, एक्सेलरेशन आधा होगा, तो इसका एक्सेलरेशन अगर A मान लेंगे तो इसका एक्सेलरेशन 2A होगा, तो जो भी इसका एक्सेलरेशन उसका डबल है ना। तो ये समझ में आ गया, ये इस बार हमने पुली बिना पुली मेथड से किया है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं और काम हो जाएगा हम लोग का। 2m नीचे लग गया, 2mg ऊपर आ गया टेंशन 2t, और इसमें बनाएंगे अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम m, इधर लगेगा टेंशन t, इसका एक्सेलरेशन 2a, इसका एक्सेलरेशन a। ध्यान रखिएगा एक्सेलरेशन को बगल में एरो से दिखाते हैं ना, उसको फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं दिखाते हैं। इसका वर्टिकल नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वर्टिकल में मोशन हो नहीं रहा है, उधर एक्सेलरेशन हो नहीं रहा है, बैलेंस फोर्सेस हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2mg माइनस 2t इक्वल्स टू 2ma। ठीक, और उसके लिए क्या लिख लेंगे, उसके लिए लिख लेंगे t इक्वल्स टू m इंटू 2a, है ना। अब इसको क्या करना है, बस हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 2t इक्वल्स टू 2t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4ma। बस अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये 2t कैंसिल हो जाएगा और 2mg इक्वल्स टू 2mg इक्वल्स टू 4ma और 2ma 6ma हो जाएगा, 6ma, m से m कैंसिल, तो एक इक्वल्स टू आ जाएगा g/3, a इक्वल्स टू आ गया g/3, हो गया सॉल्व। बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग खुद से बना सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बुक्स में दिए हुए भी हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा। और बाकी कुछ और पुली वाले एडवांस प्रॉब्लम्स एक सेपरेट वीडियो में बनाएंगे, इसके बाद हम लोग इस सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे। ठीक है।